अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखेंगे फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन प्लाज्मा में कैसे हम देखेंगे, कैसे ड्राइव की जाती है, पूरा मैथमेटिकल स्टेप समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अब इससे पहले हमने मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो प्लाज्मा की गिवन स्टेट के लिए थी, वो यानी आप उसमें गिवन चार्ज और करंट डेंसिटी देखते हो, यानी फॉर गिवन चार्ज और करंट डेंसिटी के लिए आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपको प्लाज्मा की स्टेट बताती हैं। अगर हम सेल्फ कंसिस्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें एक इक्वेशन चाहिए जो प्लाज्मा का रिस्पांस बताए गिवन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे। तो जब हम फ्लूइड अप्रोक्सीमेशन देखते हैं तो फ्लूइड को प्लाज्मा को कंसीडर किया जाता है दो या दो से ज्यादा जो इंटरपेनिट्रेटिंग फ्लूइड्स के तौर पे। ठीक है, उनमें से हर एक की स्पीसीज अलग अलग होती है। अगर मैं सादा तरीन केस देखूं प्लाज्मा का तो मैं कहूंगा सिर्फ एक ही स्पीसीज आपके पास हो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन की। तो इसमें हम किसकी मिसाल देखेंगे, हम कहेंगे हाइड्रोजन प्लाज्मा, जो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे जिसे हम प्रोटॉन्स बोलेंगे। अच्छा, अब इसमें जो हमने ड्राइव करना है वो पहले क्या, कन्वेक्टिव डेरिवेटिव, एक ऐसा डेरिवेटिव जो इस्तेमाल किया जाएगा मूविंग कोऑर्डिनेट के लिए, उसे हम बोलेंगे कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। अब इसमें हमने क्या अज्यूम करना है, कोई कोलिजन नहीं हो रही, कोई थर्मल मोशन नहीं है इस सारी डेरिवेशन के अंदर। तो प्लाज्मा हमारे पास क्यू है, क्यूब में है जिसकी स्पीसी 10⁻19 है, जो आपके पास यानी डिस्प्लेस करेंगे इस पूरे क्यूब को पॉइंट ए से पॉइंट बी में, और वो ज़ाहिर कोई डिस्टेंस कवर करेगा जिससे हम S इज इक्वल टू VT से निकाल लेंगे। तो अगर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि तमाम पार्टिकल जो फ्लूइड एलिमेंट के हैं वो एक साथ मूव कर रहे हैं और उनकी एवरेज वेलोसिटी u ऑफ द पार्ट, जो जिसे मैं u का नाम दे रहा हूँ, वो वही है जो इंडिविजुअल पार्टिकल की है, क्योंकि सारे के सारे एक साथ मूव कर रहे हैं। तो अगर आप सिंगल पार्टिकल की इक्वेशन निकालोगे तो m dv by dt q e प्लस v क्रॉस b है। तो अब ये सिंगल इंडिविजुअल है, तो जब एवरेज देखेंगे तमाम पार्टिकल के लिए तो आप u को v से रिप्लेस कर देंगे। दूसरा, जब मैं पूरे फ्लूइड के लिए देखूंगा तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइडों को और v की जगह क्या लगा दिया, u। अच्छा, अब इसमें मामला क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हम बुनियादी तौर पे एक इक्वेशन चाहते हैं एक फिक्स्ड स्पेस के अंदर, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें तो वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा थोड़ा सा। आप इस बात को ऐसे समझो कि आप एक क्रीम का ड्रॉप कॉफी में डालते हैं जो कि एज अ फ्लूइड एलिमेंट है। आप वो जो कॉफी को स्टिर करेंगे तो वो ड्रॉप आपका डिस्टॉर्ट होगा, फिर वो गायब हो जाएगा उस कप के अंदर, वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा। मगर मगर जब हम फ्लूइड एलिमेंट को कहते हैं कि किसी फिक्स स्पॉट में कप में है तो वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है, अगरचे पार्टिकल वहां से आ रहे होंगे जा रहे होंगे। बात समझ आई? तो ये चीज आपके जेहन में होनी चाहिए कि आप उसे एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं वेरिएबल की एक फिक्स्ड फ्रेम के अंदर, जिसमें जी एक्स टी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है फ्लूइड प्लाज्मा की, जिसे हम वन डायमेंशनल केस में पहले देखेंगे। तो वो जो प्रॉपर्टी चेंज आ रही है टाइम के साथ, आप कहेंगे वो सम ऑफ टू टर्म्स होंगी। जी, आपके पास डेरिवेटिव लोगे जी एक्स टी बाई डी टी का, पहले पार्शियल जी है वो पार्शियल एक्स है वो पार्शियल टी, फिर आपने चूंकि दो वेरिएबल हैं तो टी के लिहाज से भी लिख देंगे। ये पार्शियल एक्स है वो पार्शियल टी को हम यू एक्स का नाम दे देंगे। तो आप ये जो पहली टर्म देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, ये आपकी चेंज बता रही है कि जी चेंज हो रहा है किसी फिक्स पॉइंट पे स्पेस में। फिर आपकी सेकंड टर्म बता रही है कि जी आपका ऑब्जर्वेबल मूव कर रहा है विद द फ्लूइड इन अ रीजन जहां पे जी डिफरेंट है एक रीजन से दूसरे रीजन में। अगर आप इसी सारे को थ्री डायमेंशनल वाला मामला देख रहे हो तो एक्स की जगह आर आ जाएगा, तो आप पार्शियल जी और पार्शियल टी पहले कर लो, वी एक्स उसी, जब आपको पता है कि ये वी एक्स कैसे बना होगा, वी वाई कैसे बना होगा, वी जेड कैसे तो ये सॉरी वी जेड है, यहाँ पे वी एक्स लिखा गया दिस वन। तो जनाब अब आपके पास क्या है कि आप इस सारे जो आखिरी के तीन हिस्से लिखे हुए हैं इसे आप डॉट प्रोडक्ट मान सकते हो, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, पार्शियल एक्स आई पार्शियल वाई जे पार्शियल ये फिर यहाँ पे जी आना था, एक्स लिखा गया जी। तो आपके पास इस तौर पे अब क्या है कि आपने इसके जब देखेंगे तो ये सारी डेल्टा का किरदार आ जाएगा, तो वी डॉट डेल्टा लिखा जा सकता है, इसे इकट्ठा कर दिया जा सकेगा वी डॉट डेल्टा जी। यहाँ पे जो वी डॉट डेल्टा है ये आपका कन्वेक्टिव डेरिवेटिव कहलाता है।
अब अगर मैं जी को यू मान लूँ तो जहाँ-जहाँ जी आ रहा है उसकी जगह यू लिख दूँगा। अब ये जो वैल्यू आप मैजेंटा कलर में देख रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे प्लेस की जा सकती है। सॉरी इक्वेशन 2 में यहाँ पे प्लेस की जा सकती है। तो वो मैंने इक्वेशन 2 में वहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी। ये इक्वेशन आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड कहलाती है जो हमारा आज का टॉपिक था। तो बेसिकली ये इक्वेशन है, अक्सर बुक में आपको डायरेक्ट लिखी हुई मिलेगी। अब आपने देख लिया कि कैसे हमने इस चीज़ तक पहुँचे हैं। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसकी बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।